पीछे छोड़कर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदने वाला देश बन गया है। इसकी वजह चीन में जारी आर्थिक सुस्ती है, जबकि भारत में गहनों के साथ ही निवेश के लिए भी सोने की मांग में तेजी आ रही है। भारतीयों की सोने से मोहब्बत कोई नई बात नहीं है। ज्वेलरी पहनने से लेकर गोल्ड में निवेश करना लोगों को खूब पसंद है। यही वजह है कि ये दीवानगी देश के बाहर भी नए रिकॉर्ड कायम करने का काम कर रही है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर बनने का कमाल कर चुका है। आंकड़ों के मुताबिक भारत की सालाना गोल्ड खपत 800 टन के पार निकल गई है, जबकि चीन की डिमांड 2013 के रिकॉर्ड 900 टन के मुकाबले करीब आधी रह गई है। दरअसल चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने से सोने की डिमांड रिकॉर्ड तेजी से काफी नीचे आ गई है, जबकि इस दौरान भारत में गोल्ड की सालाना खपत बढ़कर दोगुनी हो गई है। यानी अब दुनिया का गोल्ड हब चीन नहीं भारत बनता जा रहा है। इसी के साथ गहनों के अलावा रिटर्न के मामले में भी गोल्ड तमाम निवेश विकल्पों को पीछे छोड़ चुका है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि 2025 के पहले 6 महीनों में गोल्ड ने शानदार प्रदर्शन किया है और 2025 की पहली छमाही में गोल्ड ने 26% रिटर्न दिया है। ये रिटर्न तुर्की के 40% के बाद दूसरा सबसे बड़ा रिटर्न है। सोने में निवेश ने इक्विटी और डेब्ट फंड्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। गोल्ड में निवेश की सबसे बड़ी वजह इसकी महंगाई को मात देने की खूबी है। इसके अलावा अब भी भू राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं या अनिश्चितताओं का माहौल गहराता है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। इसी की वजह से बीते कुछ समय से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड की जमकर खरीदारी कर रहे थे। आरबीआई ने भी अप्रैल मई में रुकने के बाद जून में फिर से 0.4 टन सोना खरीदकर अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाकर 879.8 टन कर लिया है। हालांकि सोने की बढ़ती डिमांड और इसकी आसमान छूती कीमतों के बीच अब एक बड़ा बदलाव आम ग्राहकों के लिए भी आया है। BIS की तरफ से 9 कैरेट गोल्ड को हॉल मार्किंग सिस्टम में शामिल करने के बाद उम्मीद है कि अब ग्राहक कम कीमत की ज्वेलरी खरीद पाएंगे और शुद्धता की गारंटी मिलने का भरोसा भी बढ़ जाएगा। ज्वेलर्स के संगठनों का कहना है कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और नकली या मिक्स गहनों पर लगाम लगेगी। साथ ही सोने की बढ़ती कीमतों के बीच ये आम ग्राहकों को अफोर्डेबल विकल्प मुहैया कराएंगे। यानी गोल्ड खपत से लेकर निवेश और रिटर्न तक 2025 गोल्डन साल साबित हो रहा है। वैसे भी ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि भारत की इकोनॉमी और सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा है। आदित्य केराड़ा, आज तक।